हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। गाइस, आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मतलब एक तरह से हम इसमें सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं या यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटिंग का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। जो हमारा 2999 का एक कोर्स है यूके ट्रिपल एससी एग्जाम से, उसका असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उनके लिए एग्जाम जो है उसका एक कोर्स है 2999 में, जिसमें आपको मिलेगा बाइलिंगुअल वीडियोस, ई नोट्स और साथ में आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट मिलेगा आपको। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम है उसका भी 2999 का कोर्स है, 2 in 1 कोर्स है। ठीक है, इसको ज्वाइन करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा पूरा डेटा मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो गाइस, आज का हमारा पार्ट है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब हम अकाउंटिंग कंप्यूटर के थ्रू कैसे करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर का क्या रोल है। देखो, पहले के टाइम में सारी मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, हम हाथ से अकाउंटिंग करते थे। या हम देखें कि जो बही खाते बनाते थे, लेजर जो बनाते थे, वो हम हाथ से बनाते थे। और हाथ से बनाने में एक ही प्रॉब्लम होती थी कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था। अक्सर यही होता था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था। ठीक है, जिसको हम हिंदी में तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस को मैच करवाने के लिए पूरी अकाउंटिंग को वापस से चेक करना पड़ता था। ठीक है, बट कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम आने से ये जो सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम से सारी छोटी प्रॉब्लम मिट गई। और अब हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर खुद ही प्रोसेस करता है सब कुछ। बट कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है, हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेटा हम जब भी डालते हैं, जब वो प्रोसेस करता है तो उसको प्रोसेस का करने का जो तरीका वो भी हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह से प्रोसेस करता है। क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपको उसके इंटरनली प्रोसेस करने का तरीका नहीं पता है, तो हो सकता है कि अगर कंप्यूटर कभी गड़बड़ करे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इस कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम वाले पार्ट को चालू करने से पहले सबसे पहले एक छोटे से इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं जो शायद आप लोगों ने पहले सुने भी होंगे। एक वर्ड होता है डेटा और एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन। देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, इसको समझ लेते हैं। देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं तो एक बहुत सिंपल सा फर्क है, बहुत बेसिक फर्क समझते हैं इसका। डेटा का मतलब होता है कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ चीज। मतलब एक तो सिंपल पनीर लिया और एक पनीर बटर मसाला, फर्क जान गए होंगे। अगर आपके सामने सिंपल पनीर है तो वो क्या है, वो डेटा है, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में कच्चा माल है।
और इंफॉर्मेशन की बात करूं तो पनीर बटर मसाला पका हुआ माल है, पकी हुई सब्जी है। वैसे इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, डेटा हमारे काम का नहीं है। आप समझिए डेटा मतलब क्या होता है? डेटा हमारे काम का नहीं है, नो डाउट हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, बट वो डेटा हमारे काम का नहीं है, अभी अभी काम का नहीं है। डेटा को अगर काम में लेना है तो उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने पनीर रख दिया मैंने 1 प्लेट, आपको अगर पनीर को सही से काम में लेना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी सब्जी बनानी पड़ेगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर यही करता है। कंप्यूटर में 3 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर में एक होता है इनपुट सिस्टम, जिसको हम इनपुट प्रणाली कहते हैं। इनपुट सिस्टम होता है जिससे हम डेटा को फीड करते हैं, डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल से आपके सामने कीवर्ड होता है, सॉरी कीपैड है। कीपैड से आप क्या करते हो? टाइप करके डेटा डालते हो अंदर। कीपैड से आपके मोबाइल में कीपैड है, आपको व्हाट्सएप पे एसएमएस करना है तो आप क्या करते हो? कीपैड से डेटा टाइप करके डाल देते हो। इनपुट प्रणाली से तो डेटा अंदर जाता है सिस्टम में, फिर सिस्टम का काम है उस डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, प्रोसेस करना मतलब उसको एनालाइज करके उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करना। ठीक है, प्रोसेस जब करता है कंप्यूटर तो हम जैसा बोलते हैं कंप्यूटर वैसा करता है। कंप्यूटर हमारा सर्वेंट है, हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि भैया इस तरह से प्रोसेस करना है तो वो उसी तरह से प्रोसेस करेगा जैसे उसको सिखाया गया। अच्छा, कंप्यूटर को प्रोसेस करवाते हैं हम लोग, तो हम उसको प्रोसेस करवाने के लिए क्या करते हैं बताओ? नहीं, इनपुट तो हमने डेटा किया, पर उसको प्रोसेस कैसे करना वो कौन करता है? वो काम सॉफ्टवेयर करता है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझते हैं आप सब लोग? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं समझते तो अपने मोबाइल के बारे में सोचो। आपका जो मोबाइल है, जो जिस तरह से प्रोसेसिंग करता है, वो मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर काम करता है, हम उस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को सिखा देते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है। इनपुट डेटा हमने दिया, प्रोसेस कैसे करना है वो हमने बता दिया उसको, और उस तरह से प्रोसेस करके वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आउटपुट का मतलब है जो हमें पका हुआ माल मिल रहा है उसको हम आउटपुट कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप इन्वेंट्री सिस्टम की अगर बात करें तो एक तो होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, एक WIP होता है। WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, जिसपे काम चल रहा है, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो इंफॉर्मेशन क्या है? फिनिश गुड्स, प्रोसेसिंग WIP चल रहा है, और इनपुट रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे बहुत काम की है। जब हम कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम सीखेंगे तो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत सारे ये बहुत ही जनरल वर्ड्स हैं जो बार बार आने वाले हैं, जो हमको समझने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो अब देखो कंप्यूटर कैसे करता है। आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो कितना बड़ा बिजनेस है, रिलायंस, टाटा, ये सब बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बड़े बिजनेसेस ट्रांजैक्शन को कैसे प्रोसेस करते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब समझते हैं अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? लेन देन। आप अगर रिलायंस स्टोर पे गए, ठीक है, और आपने कुछ सामान खरीदा, ग्रोसरी खरीदी रिलायंस स्टोर पे, तो जब आपने ग्रोसरी खरीदी और रिलायंस को पेमेंट किया, वो एक ट्रांजैक्शन है, वो एक लेन देन है। बताओ एक छोटे से रिलायंस स्टोर में एक दिन में कितने लेन देन होते हैं? कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे? मल्टीपल, मतलब शायद 2-4, छोटे स्टोर में 2-4-5 हजार ट्रांजैक्शन तो हो ही जाते होंगे रोजाना। ठीक है, और कोई बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो बड़े हब्स हैं, वहां पे कितने ट्रांजैक्शन? लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं रोज के। बताओ क्या हम किसी व्यक्ति को बिठाकर उन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करवा सकते हैं? पॉसिबल है हमारे लिए? पॉसिबल नहीं है। जितने लेन देन है उन लेन देन को कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है, वो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? ये जो मॉडर्न हमारा आज का जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है, देखो पहले का बिजनेस वर्ल्ड कैसा था और आज का बिजनेस वर्ल्ड कैसा है। आज का बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज है। ठीक है, आज के बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑनलाइन पे काम करती है। और पहले का बिजनेस वर्ल्ड कैसा था? पहले का बिजनेस कैसे होते थे? एक छोटी सी किराने की दुकान होती थी। तो किराने का जब छोटा बिजनेस था, कोई सा भी छोटा बिजनेस था, तो उसमें ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बहुत ज्यादा।
क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस था। आपने अक्सर सुना होगा पुराने जो व्यापारी थे ना, वो पुराने व्यापारी क्या करते थे, दिन भर तो माल बेचते थे और रात को घर पे बैठ के अकाउंटिंग करते थे। पहले के टाइम में उनके पास लाल रंग की बुक्स होती थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपने देखी हो पुराने जमाने में लाल रंग की किताबें होती थी, उनके ऊपर लाल कवर होता था। और वो क्या करते थे, दिन भर तो माल बेचते थे, माल खरीदते थे, और शाम को क्या करते, घर जाकर अकाउंटिंग करते थे। इट वॉज वेरी इजी, जस्ट बिकॉज वहां पे लेन देन बहुत कम थे, ट्रांजेक्शन बहुत कम थे वहां पे। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन कम होने की वजह से उन लेन देन को प्रोसेस करना बहुत ईजी होता था। बट आज ऐसा नहीं है। आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है, आज के बिजनेस वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, जिनको हम हाथ से मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते, किसी आदमी को बिठा के प्रोसेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, हमारे बिजनेस में जितने लेन देन हो रहे हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करता है। यहां तक क्लियर है कि हम कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे क्यों यूज में ले रहे हैं, हमारे जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको प्रोसेस करने के लिए। आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचो कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम बहुत टफ है तो भाई बहुत टफ एग्जाम ही पूछेंगे, टफ क्वेश्चन ही पूछेंगे। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कंप्यूटर किसे प्रोसेस करता है, तो सिंपल सा जवाब है लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। एक सिंपल सा आंसर आ गया हमारे सामने। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखने की, कंप्यूटर किसको प्रोसेस कर रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको प्रोसेस कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, अब यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enables a business to quickly, accurately and timely access the information that helps in decision making। कंप्यूटर को कंप्यूटर यूज लेना या सूचना प्रौद्योगिकी को यूज में लेना, आईटी, जो आईटी मतलब पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है या कंप्यूटर, उसको यूज में लेना हमारे लिए इसके आवश्यक है कि बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में जितने लेन देन हो रहे हैं, उन सारे लेन देनों को जल्दी से प्रोसेस करना और टाइम पे इंफॉर्मेशन देना, ये कंप्यूटर करके देता है हमें। आप एक बात बताओ, किसी के घर में शादी है, ठीक है, और अगर किसी के घर में शादी है और शादी में सारे गेस्ट आ गए, तो खाना बनाने वाला क्या उस समय खाना बनाएगा जब गेस्ट आ गए हों, पहले से प्रिपेयर करेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डिसीजन लेने का समय आता है, बिजनेस में भी जब निर्णय लेने का समय आता है, डिसीजन लेने का समय आता है, तो डिसीजन लेने के समय पे आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है डिसीजन लेने के समय, ठीक है, तो डिसीजन कैसे लोगे आप? बिजनेस में जितने बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, पहले से आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है, तभी आप इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले सकते हो। तो कंप्यूटर और अकाउंटिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, आईटी सिस्टम, कंप्यूटर के साथ जो रिलेटेड सिस्टम है उनको हम आईटी सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर और आईटी सिस्टम्स क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को टाइम पे इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन भी कैसे देते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सटीक इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्विकली देता है, एक्यूरेटली देता है और टाइमली देता है, समय पे देता है। और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। कंप्यूटर का काम यही होता है कि आपको डिसीजन लेने में, आपको निर्णय लेने में मदद करे। इसमें भी क्वेश्चन बना है पहले कि तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन सही था, मतलब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही था, तो कंप्यूटर आपको कहां पे मदद कर रहा है, कंप्यूटर आपको मदद कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग बहुत जगह, और ये खाली कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन नहीं, ये आपके किसी दूसरे पैरामीटर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको कहां पे मदद कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक है, क्योंकि हमें एज अ बिजनेसमैन अगर हम बात करें तो हमारा मेन रोल क्या होता है, एज अ बिजनेसमैन हमारा मेन रोल होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि माल बेचे या ना बेचे, माल खरीदे या ना खरीदे। ये सब काम किसका है, कंप्यूटर का काम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं, दिस शार्पन्स द कॉम्पिटिटिव एज एंड एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। आज के टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम यूज में आ रहा है, इसी कंप्यूटर सिस्टम की वजह से आप ज्यादा कंपटीशन में काम कर पा रहे हो, ज्यादा कंपटीशन प्ले कर पा रहे हो। आज बिजनेस में जो कंपटीशन आया है, वो कंपटीशन किसकी वजह से आया,
वो बिजनेस में सारा कंपटीशन जो आया है वो कंप्यूटर्स के आने की वजह से आया है। कंप्यूटर्स के आने के बाद बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर लेगा, इंफॉर्मेशन को पूरी प्रोसेस करके आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, तो आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो आपसे कॉम्पीट कर रहा है बिजनेस में, आपको उसको हराना है, उससे ज्यादा माल बेचना है, उससे ज्यादा आगे निकलना है। तो कैसे निकलोगे? उससे आगे निकलना है या उससे कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर की हेल्प से निकलोगे। कंप्यूटर आपको उस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा आपकी। कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर की हेल्प से आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हो। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम सिखाता हूं, वो सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आता है, पावर पॉइंट नहीं, पावर बीआई। पावर पॉइंट तो बहुत पुराना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आता है पावर बीआई के नाम से। पावर बीआई का मतलब होता है, ये जो बीआई वर्ड है ना, बीआई का मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा डेटाबेस है जो सिर्फ बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ग्राफ समझते हैं हम लोग, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो पावर बीआई क्या करता है, आपको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको ग्राफिकल फॉर्म में आपको दे देता है। ग्राफिकल फॉर्म में देने से क्या होता है, आपको पता होता है कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, हम क्या डिसीजन लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कंप्यूटर क्या करता है, हमारे किस काम में आता है कंप्यूटर, या कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम जब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे क्या काम आ रही है, हमको समझ में आ गया अच्छे से? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Computer accounting system refers to the processing of accounting transaction through use of hardware and software in order to produce the accounting records and reports। देखो, अब 3 स्टेजेस जो हमने पहले डिस्कस करी ना दोस्तों, वो तीनों स्टेजेस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेज डिस्कस करी थी कि कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, ठीक है। इनपुट क्या, इनपुट के फॉर्म में क्या होता है, डेटा इनपुट होता है। यहां जो हम बात कर रहे हैं डेटा इनपुट की, वो डेटा क्या है, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ना, ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही आपका डेटा है। समोसे वाले के लिए डेटा क्या है, आलू, मैदा, मसाला, वही तो समोसे वाले के लिए डेटा है। तो कंप्यूटर के लिए डेटा क्या है, उसको भी देना पड़ेगा आलू मसाला। वो कंप्यूटर वाले के लिए डेटा क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसी को प्रोसेस करना है, इसी का मसाला बनाना उसको, कंप्यूटर को। बात समझ गए? हाँ, ऐसी खाने पीने की बातों में जल्दी समझते हो तुम लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए डेटा क्या है, इनपुट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, वो उसके लिए इनपुट है, वो डेटा है। यहां तक समझ में आ गया? इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने अभी बताया था, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। कंप्यूटरकृत प्रणाली जो है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके लिए डेटा क्या है, वो दे देंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसके लिए डेटा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है, मतलब प्रोसेस कैसे करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू प्रोसेस करता है। आप जो व्हाट्सएप पे एसएमएस रिसीव करते हो ना, व्हाट्सएप पे एसएमएस आता है, फेसबुक पे, कहीं पे इंस्टाग्राम पे जो मूवी आ रही है, पिक्चर आ रही है, कुछ भी देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे, वो सब दो चीजें मिलकर प्रोसेस करती है। एक तो आपके हाथ में जो डब्बा है जिसको मोबाइल कहते हैं, वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर एक प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है। उस प्रोसेसिंग चिप के अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है। वो सॉफ्टवेयर, वो डब्बा, हार्डवेयर मिलकर आपको इंस्टाग्राम दिखा रहे हैं या फेसबुक दिखा रहे हैं आपको। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? तो प्रोसेसिंग कैसे करता है, किसकी मदद से करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसेसिंग भैया किसकी मदद से करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आउटपुट की। आप समोसे बन चुके हैं, आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट हमें जो मिलता है वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वर्ड तो बिल्कुल परफेक्ट है। इंफॉर्मेशन, हम यहां पे इंफॉर्मेशन की जगह लिखते हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब पता है? देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है? फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, पीएनएल का पता है ना? डेबिट में क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आता है? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आता है ट्रेडिंग अकाउंट के? जल्दी बताओ, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो। सुनो ध्यान से, बहुत बेसिक लॉजिक है। साल के एंड में जब आपके पास कुछ माल बच जाता है, साल के एंड की बात करूं, पहले ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, साल के एंड में जब कुछ माल बच जाता है वो हमारा एसेट होता है, वो हमारी संपत्ति होती है। क्योंकि संपत्ति की जो डेफिनेशन है, एसेट की जो डेफिनेशन है, एसेट कहता है, एसेट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एसेट का मतलब होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में प्रॉफिट या बेनिफिट होगा, वो एसेट है। तो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे फ्रिज में ब्रेड लाते हो, ब्रेड बच जाती फेंक देते हो रात को ही, फ्रिज में रख देते हो ना ब्रेड, तो दुकानदार क्या 31 मार्च को माल बचता है फेंक देता है क्या? रखता है ना अपने पास संभाल के। क्यों रखता है संभाल के? 31 मार्च को जो माल बच गया वो माल 1 अप्रैल से वापस बेचना स्टार्ट करेगा, वो अगले दिन सुबह से, तो 1 अप्रैल से उसको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। बट 31 मार्च को वो उसको एसेट इसलिए मानता है क्योंकि अगले साल उसको बेनिफिट मिलेगा, अगला साल अगले दिन से लग जाएगा तो अगले साल से बेनिफिट मिलेगा उसको, इसलिए बेनिफिट मिलने की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को एसेट मानते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, आज 31 मार्च है, आज हमने उसको एसेट मान लिया, बट वही माल अगले दिन सुबह एक्सपेंस बन जाता है। अगले दिन सुबह हम खर्चा मानते हैं उसको। परचेज को क्या मानते हो? परचेज का एक्सपेंस माना, कोई बात नहीं, आप इस साल माल परचेज करो या पिछले साल से माल आपके पास आए, दोनों ही खर्चे हैं क्योंकि दोनों को बेचोगे तो खर्चा है ना। ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके वहां से बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल हमारी एक रिपोर्ट है, ट्रेडिंग पीएनएल इज ए रिपोर्ट, बैलेंस शीट एक रिपोर्ट है, बैलेंस शीट इज ए रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस वो भी एक रिपोर्ट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट वो भी एक रिपोर्ट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है जिसको आप रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स कह रहे हो, वो निकाल के दे देगा आपको कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को फॉर्मेट समझा रखा है कि भैया देख बैलेंस शीट ऐसे बना के देनी है, कंप्यूटर अपना उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना के देगा आपको। कंप्यूटर को हम पहले से सॉफ्टवेयर से के थ्रू समझा देते हैं कि भैया देख इस तरह से ट्रायल बैलेंस बना के देना है तुझे, इस तरह से तुझे बैलेंस शीट बना के देनी है, इस तरह से तुझे पीएनएल बना के देना है। कंप्यूटर अपना वैसे बना के देगा आपको सिस्टम पूरा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रांजैक्शंस को सिर्फ कंप्यूटर में डालना है। और आगे बताता हूं मैं आपको, मैं पहले कंपनी में काम करता था, सिलिकॉन वैली की कंपनी थी, स्टार्टअप था वो, उसमें आपको ट्रांजैक्शन को डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कंप्यूटर सिस्टम में। आपका बिल जनरेट हुआ, जैसे मान लो आपने माल बेचा, बिल जनरेट हुआ, उस इनवॉइस को सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन करो, सॉफ्टवेयर अपना पूरा स्कैन कर लेता था इनवॉइस, और इनवॉइस को स्कैन करके जर्नल एंट्री अपना पास कर देता ऑटोमेटिक। आपको कुछ भी करनी चाहिए, जर्नल एंट्री पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना एडवांस सिस्टम था। डॉकेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मैं पहले उसमें काम करता था, तो पूरा इतना एडवांस है वो कि आपको जर्नल एंट्री टाइप करने की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे टैली में तो हमारे जर्नल एंट्री हम टाइप करते हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इनवॉइस को कॉपी स्कैन करो मोबाइल से, अपने आप जर्नल एंट्री पास हो जाती है ऑटोमेटिक, डेट वेट सब पिकअप कर लेता था अपने आप। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का ये हमारा आउटपुट है जिसको हम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है? थोड़ी इंग्लिश में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एज इनपुट्स दैट आर प्रोसेस्ड थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। अब कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। देखो, अच्छा ये तो क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ, सीएस लेखांकन लेन देन को इनपुट के रूप में लेता है और निम्नलिखित रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, हम रिपोर्ट समझ चुके हैं वैसे भी, पीएनएल एक रिपोर्ट है, इनकम स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है, ठीक है, बैलेंस शीट एक रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सब रिपोर्ट है।
कैशबुक एक रिपोर्ट, बताओ कैशबुक रिपोर्ट क्यों है? वाई कैशबुक इज ए रिपोर्ट? तुम यार अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो यार। कैशबुक इज ए रिपोर्ट जस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कैशबुक आपको यह पता पड़ता है कि आपका कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का बैलेंस कितना है। यू आर गेटिंग द बैलेंस फ्रॉम द कैशबुक। इफ यू आर गेटिंग द क्रक्स, बैलेंस अगर आपको मिल रहा है तो बैलेंस जो मिल रहा है वो क्या है? वो रिपोर्ट ही तो है। कैशबुक इज रिपोर्ट। लेजर इज ऑल्सो रिपोर्ट। लेजर रिपोर्ट कैसे? देखो ये लेजर अकाउंट बनाया मैंने, थोड़ा गड़बड़ बन गया, सही बना। ये लेजर अकाउंट है राम अकाउंट। राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब राम अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो अंत में आपको क्या देगा? ये बैलेंस देगा ना, राम का बैलेंस मिलेगा। तो बैलेंस मिल रहा है इसका मतलब ये भी एक रिपोर्ट है हमारे लिए। लॉजिक क्लियर है? बैलेंस आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बैलेंस इज व्हाट? बैलेंस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब क्या है? वो ये भी आपके लिए रिपोर्ट है एक तरह से। लॉजिक क्लियर है? अब एक बात बताओ, चलो अकाउंटिंग के बच्चे हो ना तुमसे एक बात पूछता हूं। अगर राम का बैलेंस डेबिट आया तो राम हमारे लिए क्या है? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बताएं आंसर। राम का बैलेंस डेबिट आया तो राम हमारे लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है? भैया राम का बैलेंस अगर डेबिट आया, आपकी बुक्स में अगर किसी भी पार्टी का, किसी भी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, राम पर्सनल अकाउंट एक्सपेंस कैसे हो सकता है? सैलरी थोड़ी है, सैलरी थोड़ी है। इट्स नॉट ए सैलरी, इट्स अ डेटर। और डेटर हमारे लिए एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है? वेरी गुड, द आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एसेट होता है, डेटर इज एन एसेट फॉर अस। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, डेटर हमारे लिए एसेट है, हम उससे पैसे मांगते हैं राम से। और अगर राम का बैलेंस क्रेडिट आता है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी हमारे लिए। सो यस, जिसने भी टाइप किया है, एक स्टूडेंट ने एसेट टाइप किया, दैट इज गुड। किसी ने डेटर भी टाइप किया, दैट इज ऑल्सो गुड। हाँ गुड, एसेट्स है। तो राम का अगर बैलेंस डेबिट आया तो हमारा डेटर है, वो हमारे लिए एसेट है। और अगर राम का बैलेंस क्रेडिट आया तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। एक और चीज बताऊं तो ध्यान रखना, जितनी नॉर्मली लाइबिलिटीज होती हैं वो सब पर्सनल अकाउंट होती हैं। बैंक लोन, अब आप बोलोगे बैंक लोन पर्सनल अकाउंट कैसे? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज नॉर्मली होती हैं वो सब पर्सनल अकाउंट्स ही होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे हम ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। चलो, हाँ कौन? अच्छा स्टूडेंट्स, ओह शिट, मेरी क्लास, हाँ मेरी क्लास देखी क्या तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह बताना पड़ेगा कमेंट मैनेजमेंट को। चलो अब प्रोसीजर की बात करते हैं। देखो अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है। पढ़ लिया मैंने, पलक का कमेंट में पढ़ चुका हूं। पलक थैंक यू वेरी मच, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास, हम प्रोसीजर की बात करते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन भी हैं, तो इन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप लोग अभी क्लास अटेंड करने के लिए आए, तो वैसे तो घर वालों ने धक्का मारा होगा कि जाओ क्लास अटेंड करो, ठीक है, वो भी प्रोसेस का पार्ट है। तो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बंक मार देते हैं। तो देखो है ना, तो देखो एक प्रोसेस क्या है। आप घर से निकले, आप लोग घर से निकले, आप जो भी गाड़ी पे आए, एक्टिवा पे, ट्रक में, जिस गाड़ी में आए आप, है ना, वो ड्राइव करके आए, उस गाड़ी को नीचे पार्क किया, पार्क करके सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां चढ़ के ऑफिस में आए। ये प्रोसेस है पूरा कि सीधे एकदम उड़ के आ गए खटाक से अंदर स्टूडियो में, ऐसे थोड़ी हुआ। देखो आपको क्लास अटेंड करनी थी, उसके लिए आपने प्रोसेस अपनाया, ठीक है। कंप्यूटर भी एक प्रोसेस अपनाता है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है
ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर है जो कंपनी को कंप्यूटर को अपनाना पड़ता है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। देखो कैसे, तुम लोग क्लास में आए तो पहले एक्टिवा पे बैठे या पहले सीढ़ी चढ़े? यहाँ के घर से निकले तो पहले एक्टिवा पे बैठे या पहले सीढ़ी चढ़े फिर एक्टिवा पे बैठे? पहले एक्टिवा पे बैठे ना, कि पहले सीढ़ी नहीं, पहले तो हम सीढ़ी चढ़ेंगे फिर हम एक्टिवा पे बैठेंगे, ऐसा हुआ क्या? तो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, एक लॉजिक है ना कि भैया पहले एक्टिवा पे बैठना अपने को, फिर उसको रेस देके चलाना है, भले इंडिकेटर लेफ्ट कर देके राइट में मुड़ जाए चलेगा। गर्ल्स का बेसिक लॉजिक यही होता है, इंडिकेटर लेफ्ट में देती हैं और राइट में मुड़ जाती हैं। नहीं, तो वो एक लॉजिक है, समझ गए आप? उस लॉजिकल प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, और जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है ना, इसी को हम प्रोसीजर कहते हैं। और ये लॉजिकल सीक्वेंस हम सिखाते हैं कंप्यूटर को। हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सिखाता है कि देख भैया तेरे को ऐसे करना है, पहले जर्नल एंट्री आएगी, पहले जर्नल एंट्री बनाओगे, मतलब पहले जर्नल होगा या लेजर होगा? पहले रिकॉर्डिंग करोगे फिर पोस्टिंग करोगे। यहां तक क्लियर है? ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ये हम कंप्यूटर को सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर सीखता है हमारे कहने पे, ठीक है, और फिर उस लॉजिकल सीक्वेंस को प्रोसेस करता है अपने आप, क्योंकि हमने उसको समझा रखा है। ऐसा लॉजिक क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे बढ़े, चलो। अब ठीक है, डेटा की डेफिनेशन बोलिए। डेटा मतलब किसी भी व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए कच्चा तथ्य या रॉ डेटा जो है वो रॉ फैक्ट है। ठीक है, पीपल मतलब हम और आप जैसे लोग। ठीक है, अगर मान लो हमने टैली सॉफ्टवेयर बनाया, टैली सॉफ्टवेयर लगाया, तो टैली सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज में लेंगे तो वी आर द पीपल, हम पीपल है। ठीक है, हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी डिब्बे हैं वो सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर का कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रोसेसिंग यूनिट, अगर इन्वर्टर लगा रखा है तो इन्वर्टर, ये सब क्या है? सब हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो सिस्टम में काम कर रहा है अपने आप। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी दो तरीके से हैं, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं तो पूरे पढ़ना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि एग्जाम से आपसे एग्जाम में कछु भी पूछा जा सकता है। देखो, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से समझे। सॉफ्टवेयर एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। आप लोगों ने जब मोबाइल खरीदा, एप्पल का, एमआई का, किसी का भी मोबाइल खरीदा आप लोगों ने, तो मोबाइल के अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आए होंगे जो पूरे मोबाइल को ऑपरेट करता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मोबाइल काम ही नहीं करता। वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर वो तो होगा ही होगा, उसके बिना तो कछु भी नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग गूगल स्टोर पे जाकर कुछ कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो जो तुम्हारे काम की होती है, ठीक है। जो भी तुम्हारा कोई गेम खेलते हो, तुम लोग गेम भी डाउनलोड करते हो, या कुछ भी डाउनलोड किया तुम लोगों ने, वो जो डाउनलोड किया वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे तुम्हारा कोई ब्यूटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तुमने, गर्ल्स ने, जिसमें कोई ब्यूटी टिप्स है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो भाई वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए। क्या ब्यूटी टिप्स बॉयज के लिए है? क्या नहीं है। तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर लोगों के लिए। एप्लीकेशन सिस्टम जो होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल है। जनरल मतलब इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, सिस्टम चलेगा ही नहीं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दो जो मोस्ट कॉमन है। विंडोज। विंडोज एक कॉमन ऑपरेटिंग, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है तुमसे कि भैया कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि टैली किस पे काम करता है, विंडोज पे। टैली लिनक्स पे काम नहीं करता है। लिनक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स कहते हैं, मैकबुक में लिनक्स आता है शायद, हाँ मैकबुक में लिनक्स आता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कभी टैली काम नहीं करेगा, क्योंकि टैली उसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तुमने कई बार देखा होगा
कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे लिखा हुआ आता है कि ये विंडोज में भी काम करेगा, आईफोन में भी काम करेगा, एंड्रॉइड में भी काम करेगा, और आईफोन वाला जो सॉफ्टवेयर उस पर भी काम करेगा। तो उनको लिखना पड़ता है स्पेशली, क्योंकि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये वाला सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं करेगा तो भाई चलेगा कैसे वो। लॉजिक क्लियर है? आपको समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बताएं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो भाइयों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? हमारा पार्ट कंप्लीट है कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, व्हाट डज कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम प्राइमरली रेफर टू? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का है, क्या करता है, मतलब बिल्कुल। क्या कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ आईओएस एंड एंड्रॉइड दोनों में, आईओएस वर्ड इसका एग्जैक्ट निधि ने आंसर दिया है, बिल्कुल आईओएस में। ठीक है, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखो तो क्या कंप्यूटर मैनुअल अकाउंटिंग करता है क्या? भाई यार मैनुअल अकाउंटिंग करनी होती तो हम खुद ही कर लेते, तेको क्यों रखते? लॉजिक क्लियर? मैनुअल अकाउंटिंग मतलब समझ गए? ठीक है, क्या पेपर काम में लेता है क्या? पूरी दुनिया पेपरलेस है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे तो पेपरलेस काम वर्क होता है आजकल। मैं 2007 में मल्टीनेशनल कंपनी में था, जब 2007 में भी पेपरलेस थी वो कंपनियां। आज इंडिया की कंपनियां तो आज पेपरलेस हुई हैं, एमएनसीज 2007 में पेपरलेस थी। हमारे ऑफिस में कोई पेपर नहीं, अगर हमारे डेस्क पे पेपर मिलता था हमको एचआर से मेल आता था कि तुम्हारे डेस्क पे पेपर कैसे पड़ा है। 2007 की बात बता रहा हूं मैं। तो कंप्यूटर पेपर से कोई लेना देना नहीं, कंप्यूटर को कोई लेना, कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से करता है। ठीक है, कंप्यूटर टेलीफोन बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? नहीं, टेलीफोन का कंप्यूटर से क्या लेना देना। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसंस्करण, है ना, लेन देन प्रसंस्करण, है ना। थोड़ी हिंदी मुझे कम आती है। हाँ हाँ, तो लेन देन प्रसंस्करण करता है। ठीक है, मतलब जितने लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन्स, और उनको प्रोसेस करता है, ये कंप्यूटर का मेन रोल है। और किसकी मदद से करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कंप्यूटर किसकी मदद ले रहा है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की मदद ले रहा है, उससे वो प्रोसेसिंग कर रहा है। एकदम डब्बा क्वेश्चन है बिल्कुल, बट ठीक है, एग्जाम में कभी अपन भी डब्बे बन जाते हैं, ऐसा इजी क्वेश्चन आता तो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब डब्बा क्वेश्चन आता तो और कंफ्यूजन होता है कि यार इतना इजी पूछ कैसे लिया इन्होंने। ठीक है, चलो, विच रिपोर्ट इज नॉट जनरेटेड बाय कैश? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी रिपोर्ट जनरेट नहीं करता है? हाँ, ऑडिट सर्टिफिकेट। ट्रायल बैलेंस, हाँ भैया ट्रायल बैलेंस तो बताता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बताता है, कंप्यूटर बैलेंस शीट बताता है, कंप्यूटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताता है। कंप्यूटर ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं देता, ऑडिट सर्टिफिकेट तो चार्टेड अकाउंटेंट देता है, कंप्यूटर नहीं देता। ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े, चलो। इन कैश व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसीजर? प्रोसीजर की क्या भूमिका है? हाँ, प्रोसीजर क्या है? किसी टास्क को कंप्लीट करने का लॉजिकल स्टेप है। तुम यहाँ क्लासेस में आए तो तुमने लॉजिकल स्टेप फॉलो किया, घर वालों ने धक्का मारा, फिर तुम एक्टिवा पे बैठे, फिर तुम हाईवे पे आ गए, फिर आरपीएससी की क्लासेस में आ गए, फिर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आ गए, तो ये पूरे लॉजिकल प्रोसेस फॉलो किया तुमने, तब जाके टास्क कंप्लीट हुआ तुम्हारा, यहाँ पे पहुंच पाए तुम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो देखो कंप्यूटर में ये रोल जो है ना, प्रोसीजर का रोल क्या है? ये डिफाइंस द लॉजिकल स्टेप्स टू कंप्लीट द टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं, वो कंप्यूटर फॉलो करता है, उसी को हम प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर इन कैश? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में हार्डवेयर क्या है? इन सब में से बताओ क्या हार्डवेयर है? प्रिंटर और नेटवर्क। प्रिंटर और नेटवर्क डिवाइसेस हमारे लिए क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, जो डब्बे दिखते हैं ना, सारे डब्बे हार्डवेयर होते हैं, और अंदर सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम? हाँ, क्या ये आउटपुट है? क्या कैशबुक आउटपुट है? कैशबुक आउटपुट क्यों है?
अभी बताया था, कैश बुक हमें बैलेंस बताती है, इसलिए वो हमारे लिए आउटपुट है, ठीक है, रिपोर्ट है। खाता भी बैलेंस बताता है, ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो हमारी स्थिति बताती है। तो ईमेल इनबॉक्स हमारे लिए रिपोर्ट या स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Various elements of accounting transactions are essentially the data items which are processed through accounting software to generate the different sets of information in the form of accounting reports such as journal and ledger। ठीक है, देखो डेटा तो हम समझ ही चुके हैं कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं वो सब हमारे लिए डेटा आइटम्स हैं। अब देखो एक वर्ड सिखाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी डेटा सिखाया, ठीक है, मैंने हर बार क्या बोला आपके सामने, डेटा डेटा डेटा, बट पता है आपको याद क्या रखना है वो बताता हूं। आपको याद रखना है डेटा आइटम्स, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आएगा शायद, इसमें हम आगे यूनिट में आएगा, जो तुम्हारे एग्जाम में भी आ चुका पहले, ठीक, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया। प्रोसेसिंग के अंदर जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? डेटा आइटम। डेटा आइटम सबसे छोटी यूनिट है क्योंकि आप उसी की प्रोसेसिंग करते हो। आप लॉजिक क्लियर है दोस्तों? सबसे छोटी यूनिट डेटा आइटम होती है, आप इसी की प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। तो क्या बोला, देखो various elements of accounting transactions are essentially data item which are processed through an accounting software to generate different sets of information in the form of accounting reports and such। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, डेटा आइटम का दूसरा नाम क्या है? डेटा एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। डेटा आइटम का दूसरा नाम है डेटा तत्व, डेटा एलिमेंट, सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो ये आ गया, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। A data item, data element is the smallest named unit of data in information system. In accounting, a transaction consists of 4 data elements such as name of account, accounting code, data transaction and amount। अब एक चीज और सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन सिखा देता हूं पहले यहीं पे। आपको ये तो पता लग गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, डेटा आइटम, ठीक है, वो या डेटा एलिमेंट, वो आपके लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, उसी की प्रोसेसिंग करते हो। अब देखो जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में 4 पार्ट्स होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के 4 पार्ट्स हैं, वो चारों पार्ट कंप्यूटर काम में लेता है। अगर उन चारों पार्ट्स में से कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपने उन चारों पार्ट्स में से एक पार्ट मिस कर दिया तो कंप्यूटर पीप पीप बोलता रहेगा, उसको वो पार्ट चाहिए। जब तक वो चारों में से एक पार्ट अगर मिस हो गया, नहीं मिलेगा ना उसको, वो आगे प्रोसेसिंग करेगा ही नहीं। तो चारों में से कौन सा पार्ट है, मतलब चारों कौन से पार्ट है जो कंप्यूटर को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए? डेटा ट्रांजैक्शन या किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 4 पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को चाहिए। उसमें सबसे पहला है नेम ऑफ द अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, तुम्हारी मर्जी से तुम राम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में, किसी में डाल दोगे? कंप्यूटर में डाल दे। कंप्यूटर बोले जो तेरी मर्जी है जिस अकाउंट में डाल दे, ऐसा। बैंक लोन को मशीन अकाउंट में डाल दे, ऐसा करेगा कंप्यूटर? लिया तो बैंक लोन है, वहां पे एसेट दिख रहा मशीन, ऐसा हो सकता है? बताओ जल्दी से, नहीं हो सकता ना। तो भाई सबसे पहले बताना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते समय कि नेम ऑफ द अकाउंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग कोड। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर कभी भी मशीन, फर्नीचर, बैंक लोन, बैंक, कैश, ये नहीं समझता कंप्यूटर। कंप्यूटर के अपने कोड्स हैं, कंप्यूटर कोड समझता है। बात समझ गए आप लोग? कंप्यूटर क्या समझता है? कोड समझता है, ठीक है। आप कंप्यूटर को बोलोगे कैश, तो कैश नहीं समझता वो, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा कोड। पहला नेम ऑफ द अकाउंट, याद रखते रहो, है ना, याद करो। पहला नेम ऑफ द अकाउंट, दूसरा अकाउंटिंग कोड। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बोलते रहे साथ साथ में, है ना, बोलने से चीजें दिमाग में फिट होती है, ठीक है। तो नेम ऑफ द अकाउंटिंग, नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंटिंग कोड। तीसरा है डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कब हुआ, ठीक है, राजा अकबर के टाइम पे हुआ या मोदी जी के टाइम पे हुआ, वो बताना पड़ेगा आपको, ट्रांजेक्शन कब हुआ, ठीक है, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और अमाउंट तो बहुत जरूरी है, अमाउंट तो इंपॉर्टेंट है, अमाउंट के बिना ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? तो 4 एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट बोलो, पहला एलिमेंट नेम ऑफ द अकाउंट, दूसरा अकाउंटिंग कोड, तीसरा
डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, चौथा अमाउंट। गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट डेटा, इनमें से कौन सा डेटा नहीं है और इंफॉर्मेशन है? लेजर रिपोर्ट। लेजर रिपोर्ट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। देखो, अकाउंट का नाम डेटा एलिमेंट है, अभी हमने पढ़ा। अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट क्या है? अकाउंट नेम इज अ डेटा एलिमेंट। ट्रांजेक्शन डेट डेटा एलिमेंट, अकाउंट कोड डेटा एलिमेंट। तो इंफॉर्मेशन क्या है? लेजर रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। What is the smallest named unit of data in an information system? सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी, वो डेटा आइटम है, क्योंकि डेटा आइटम को ही सबसे पहले प्रोसेस करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बेसिक डेटा एलिमेंट्स आर फाउंड इन टिपिकल अकाउंटिंग सिस्टम? 4। अभी हमने सीखा बेसिक एलिमेंट कितने? 4 सिस्टम है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को प्रोसेस जब करेगा कंप्यूटर तो आपसे 4 बातें पूछेगा। अगर 4 बातों में से कंप्यूटर को एक भी बात नहीं बताई तो पीप 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 बोलता रहेगा। टैली में ऐसा सिस्टम होता है, उसमें आवाज आती है पीप पीप, तो बोलता रहेगा। आप डेट मत एंटर करो, एंटर मारते जाओ, वो लेगा ही नहीं आपसे, डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गई भाई अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, कितने बजे तक की क्लास है? 3 बजे। उसका सिस्टम बंद हो जाएगा, चलेगा ना? ठीक है। The accounting cycle means the process involved in identifying, measuring and communicating the information. The basic phases of cycle are as follows. देखो, आपको अकाउंटिंग साइकिल वैसे आती होगी, आपने बचपन में पढ़ी होगी, 11th क्लास में पढ़ी थी ना? हाँ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ना, मोस्टली मूवी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आप बता दो, ये सारी, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। इनमें तुम्हारा डब्बा है, बीच में मिस हो रहे हो। देखो, ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है ना? अभी सबसे नई मूवी कौन सी है ये लेटेस्ट में बताओ जरा कोई। हाउसफुल 5। देखो, ये फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है, इनको नाम एकदम पता है ना? तो देखो, हाउसफुल 5 जो मूवी आई अभी, वो तुम मूवी कैसे देख पाए? पर देखोगे या कोई ना कोई मूवी देखी होगी। कोई भी मूवी तुम्हारे सामने कब आती है? जब उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वो डांस करते हैं, ठीक है, पीछे से बारिश चलाते हैं। तो भाई जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो चीज रिकॉर्ड हो रही है उसका होना बहुत जरूरी है। तो व्यापार में भी ट्रांजैक्शन या लेन देन का होना बहुत जरूरी है, और जो ट्रांजैक्शन और लेन देन होते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन और लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आया? सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन और लेन देन को रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब सुनो, अब सेकंड क्या है? क्लासिफाइंग। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है ये बताया जाए। तुम्हारे घर पे किचन है? तुम्हारे घर पे किचन है क्या? होटल से खाना मंगाते हो? किचन है ना? तो तुम्हारी किचन बिखरी हुई रहती है ऐसे, सब बर्तन धाम धीम बिखरे हुए रहते हैं कि सब बर्तन जमा के रखते हो? हैं? कटोरियों के साथ कटोरे रख देते हो कि स्टील की गिलास के साथ कांच की गिलास रख देते हो? नहीं रखते हो ना, सब जमा के रखते हो ना। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। समझा? क्लासिफिकेशन मतलब एक कैटेगरी आइटम को एक कैटेगरी। राम के अकाउंट श्याम के अकाउंट में घुसेड़ दोगे? राम के ट्रांजैक्शन श्याम के उसमें डाल दोगे? नहीं डालोगे ना, नहीं तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा दोनों का। लॉजिक समझ में? तो क्लासिफिकेशन मतलब होता है टू सिस्टमाइज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डाल देना, और हर एक ब्लॉक को क्या कहते हैं? अकाउंट। लॉजिक क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। अकाउंट बनाने की कितनी स्टेप्स होती हैं? जब हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसको बनाने की कितनी स्टेप्स होती हैं? कोई भी लेजर अकाउंट बनाने की कितनी स्टेप्स होती हैं? बताओ दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं क्या? बोलो बोलो बोल दो फटाफट। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बताएं।
लेजर अकाउंट बनाने की कितनी स्टेप है? किसी भी लेजर को बनाने के लिए कितनी स्टेप्स होती हैं? जल्दी बताओ फटाफट। देखो 3 स्टेप्स होती है, कौन कौन सी है? किसी ने 3 बोला, बहुत अच्छी बात है। किसी भी लेजर अकाउंट को बनाने की क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं ना अकाउंट बनाना, उसकी 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना। पोस्टिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन को जर्नल से उठाकर लेजर में डालना, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। अच्छा, पोस्टिंग का मतलब कट कॉपी होता है या कॉपी पेस्ट होता है? कॉपी पेस्ट होगा, कट कॉपी थोड़ी होगा। जर्नल में थोड़ी काट देते हो कि नहीं अब तो पोस्टिंग होगी जर्नल में फाड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। कॉपी पेस्ट होता है, समझ गए? ये बहुत छोटे छोटे लॉजिक से समझने होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट को बनाने की पहली स्टेप है पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग कर दी भाइयों, ठीक है। अब कास्टिंग, कास्टिंग माने टोटलिंग, दोनों साइड की टोटल करना, डेबिट की भी और क्रेडिट की, दोनों टोटल करना। लेजर में दो पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट होता है ना। तो कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग माने टोटलिंग, दोनों साइड की टोटल मारना। अब टोटल मार के क्या करोगे? बैलेंसिंग, वेरी गुड। तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है बैलेंसिंग, ठीक है। ये लेजर बनाने की स्टेप है। जब भी हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने की 3 स्टेप होती है, पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम पोपट सा क्वेश्चन, समझ गए? छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुमको आ भी नहीं रहा फिर भी। चलो आगे बढ़ो। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लेजर बनाने की 3 स्टेप्स हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, बर्तन जमा दिए सारे, ठीक है। अच्छा, अब है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है किसी प्रॉपर फॉर्मेट में जमाना। आपके सामने कोई भी रिपोर्ट आती है वो प्रॉपरली समराइज्ड होती है। एक बात बताओ, सैलरी अकाउंट को बैलेंस शीट में डाल देते हो क्या? नहीं डालते ना। या मशीन को पीएनएल में डाल देते हो? नहीं डालते ना, क्योंकि उनका नेचर के हिसाब से आपने समराइज किया है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उन सबको पीएनएल में डाला जाएगा, जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स हैं उन सबको बैलेंस शीट में डाला जाएगा। इसे हम कहते हैं समराइजेशन। कंप्यूटर भी आपको यही करके देता है, समराइजेशन। लॉजिक क्लियर है? समराइजेशन मतलब समझ गए? अब भैया समराइजेशन तो हो गया, पर इसका करोगे क्या? एनालिसिस। एनालिसिस करते ना। एनालिसिस का मतलब है कि भैया तुमने जो सब्जी बनाई है ना, तुम ही चक्के बताओ कैसी बनी, उसको कहते हैं एनालिसिस। जैसे तुमने चम्मच में सब्जी ली और सब्जी को चखा, दैट इज एनालिसिस। मम्मी बोलती ना बेटा तुम ही चख के बताओ, तुमने बनाई तुम ही चखो। लॉजिक क्लियर है? समझ में आया? एनालिसिस मतलब आपके सामने जो रिपोर्ट आई है उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करो। अब सिखाता हूं, ये तो सब्जी वाला एग्जांपल तो ऐसे ही था, अब सिखाता हूं एनालिसिस किससे करते हैं। एनालिसिस करते हैं हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टूल से। एक टूल है जो तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा था क्या? रेशियो एनालिसिस पढ़ा था ना, रेशियो एनालिसिस एनालिटिकल टूल है, ठीक है। अच्छा, एक और टूल सिखाता हूं, तुमने पढ़ा क्या? एनालिसिस टूल, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिटिकल टूल है, ठीक है। अच्छा, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, शायद सुना होगा तुमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रेंड एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा शायद। तो ट्रेंड एनालिसिस भी एक तरह का एनालिटिकल टूल्स है। इस पूरी दुनिया में हजारों लाखों तरह के एनालिटिकल टूल्स हैं जिनसे हम हमारे अकाउंटिंग डेटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। पावर बीआई यही करता है, अभी जिस पावर बीआई के बारे में बताया ना मैंने, वो एनालिसिस करता है। ट्रांजैक्शन डेटा आप दे दो उसको, इन्फॉर्मेशन आप दे दो, पूरी एनालाइज करेगा अपने आप ही, ठीक है। लॉजिक क्लियर? एनालिसिस समझ में आ गया? सब्जी चख ली तुमने, तुमने जैसे सब्जी चखी तुमको लगा इस सब्जी में नमक कम है। नमक कम है मतलब उस रिजल्ट को तुमने अंदर से निकाल लिया कि इसमें नमक कम है। सब्जी को चखना एनालिसिस, बट उसमें पता लगा लेना कि इसमें नमक कम है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना, पता लगाना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में कम्युनिकेशन, मम्मी को बताना पड़ेगा ना सब्जी में नमक कम है, दैट इज कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी दुनिया को बताती है। अपने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, ठीक है, और अडानी, ये सब कंपनीज, हर बड़ी कंपनी
अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अखबार में देती है। लोकल अखबार में भी आता है, राजस्थान पत्रिका में आता है, दैनिक भास्कर में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, देखना कभी। ठीक है, अखबार पढ़ते हो तो इंस्टाग्राम से छुट्टी मिल जाए तो अखबार पढ़ना कभी। ठीक है ना? हाँ, इंस्टाग्राम से छुट्टी मिले तो अखबार पढ़ो। फिर अखबार पढ़ोगे तो तुमको पता लगेगा उसमें जेके सीमेंट की बैलेंस शीट आई है, उसमें वंडर सीमेंट की बैलेंस शीट आई है, उसमें अडानी की बैलेंस शीट आई है, अडानी ग्रीन्स की बैलेंस शीट आई है, सबकी आती है। क्यों? वो सब पगले हैं क्या कि वो सब बैलेंस शीट अपनी देते हैं? नहीं, उनकी कंपनी में हजारों लोगों का स्टेक है, हजारों लोगों ने पैसा लगाया, हजारों लोगों का इंटरेस्ट है उसकी उनकी कंपनीज में, इसलिए उनको सबको क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताना पड़ता है। लॉजिक क्लियर है? परफेक्ट होती है, एक्यूरेट। ठीक है, ऑडिटर सीए के साइन किए होते हैं, परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। ठीक है, किसी को ऐसा बोलना मत कि एक्यूरेट नहीं है ना। बहुत नहीं, हु सेज प्राइवेट डॉक्यूमेंट? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का काय का डॉक्यूमेंट प्राइवेट है? समझे? यहां तक क्लियर है? तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल है, यही अकाउंटिंग साइकिल कंप्यूटर को भी फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना। अब देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एनालाइज्ड, यस, व्यापारिक लेन देन का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण किया जाता है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। हाँ, अब मैं सिर्फ टैली की बात करता हूं, मैं तुमको टैली के बारे में सिखाता हूं, क्योंकि एक सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर अपने इंडिया में टैली है। टैली में हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग बॉक्स में जाता है, मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गया हूं, शायद F11 अगर आप दबाओगे तो सेल्स का जर्नल खुलेगा, F2 दबाओगे तो कैश का जर्नल खुलेगा। आपने कोई कैश ट्रांजेक्शन किया तो F2 में डालना पड़ेगा आपको, कैश का खुलेगा, शायद कमांड होंगे इसमें, है ना, कैश का खुलेगा। F11 दबाओगे तो सेल्स खुलेगा, F5 दबाओगे तो परचेज खुलेगा। लॉजिक क्लियर है? हाँ, ये कमांड याद करना होंगे, इसमें दिए गए होंगे कमांड्स, है ना। तो ये जो है अलग अलग ट्रांजेक्शंस जो हैं वो अलग अलग जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, क्रेडिट सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होगी, जल्दी बताओ। क्रेडिट सेल्स वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? अरे रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं भाइयों। क्रेडिट सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होगी? रिकॉर्ड कहां पे की जाती है क्रेडिट सेल्स को? अरे कौन सी बुक में? वेरी गुड। क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है। और कैश सेल्स? कैश अकाउंट बनाते हैं हम लोग, हाँ, कैश बुक में। वेरी गुड। कैश, सिंपल एग्जांपल समझाया मैंने आपको, कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। अगर आपने कैश सेल करी तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी तो उसके सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। उसके अंदर बुक्स बनी हुई अलग अलग, आपको कमांड देके बुक खोलनी पड़ती है, वहीं पे रिकॉर्ड होगी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ध्यान से समझना, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? हाँ, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। समझ गया? देखो, दो तरह की चीजें, गुड्स और एसेट्स। अगर आपने गुड्स बेचे उधार पे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे, अगर एसेट बेच दिया उधार पे तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि सेल्स बुक में क्या आता है? सेल्स बुक में आता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ध्यान रखना इस बात का, बहुत माइन्यूट है, बहुत बाइफर्केशन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। जर्नल एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, जो जर्नल एंट्री जहां पे जानी है वहां पे पोस्ट किया जाएगा जर्नल एंट्री को। ठीक है, यहां तक क्लियर? अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है। तुम लोगों ने एक्टिवा सीखी तो तुमको ट्रायल पे लाइसेंस बनाने गए तो ट्रायल लिया होगा ना तुमसे, लिया था क्या? कि लाइसेंस बनाया नहीं? बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो, जैसे हम लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आरटीओ डिपार्टमेंट हमें क्या करता है, वो ट्रायल लेता है तुमसे एक्टिवा चलवा के देखता है, ऐसे घुमा घुमा के सब देखता है ना। हाँ, ऐसे वो ट्रैक बना होता है, उस ट्रैक पे ऐसे घुमा घुमा के देखता है, वो जानता है घुमा भी पाएगी नहीं घुमा पाएगी, ध्यान रखता है। ठीक है, तो
तो देखो आरटीओ डिपार्टमेंट तुमसे ट्रायल लेता है, तो हमारे इधर भी आरटीओ डिपार्टमेंट है। जितने लेजर बैलेंसेस आए ना, उन सारे लेजर बैलेंसेस का ट्रायल लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल का मतलब है कि फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार ट्रायल ले लें। समझ गए? ट्रायल का मतलब है जितने बैलेंसेस हैं उनका ट्रायल ले लेते हैं कि भैया डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट भी कौन जनरेट करता है? जितने बैलेंसेस होते हैं सारे बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हुआ तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है? ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट कि भाई ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, गणितीय एरर है, त्रुटि, गणितीय त्रुटि है ना, हाँ त्रुटि कहते हैं एरर को हिंदी में। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एरर है अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो क्या कोई एरर है? हो सकता है। कौन सी? कंपनसेटिंग एरर हो सकती है, कंप्लीट ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है। तो कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया है तो एरर नहीं है, एरर हो सकती है ये। पर कंप्यूटर ज्यादा ये बात नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ मैथमेटिक्स समझता है। उसको पता है कि जितने बैलेंसेस हैं उन सबको बैलेंसेस को मैच करवाना, और वैसे भी कंप्यूटर अपने आप बैलेंस मैच हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी जर्नल एंट्री को डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो पीप पीप बोलता रहेगा वो। समझ गए? सॉफ्टवेयर को सिखाएगा भैया पीप पीप बोलना तो नहीं है, अगर 500 5000 कर दो तो। बात समझे? तुमने डेबिट में लिख दिया 500 और क्रेडिट में लिख दिया 5000, वो तुम दबाओ एंटर मारोगे, तुम सोचो एंटर हो जाए, जर्नल एंट्री एंटर हो जाए, वो एंटर होगी नहीं, पीप पीप बोलती रहेगी। ऐसा होएगा ही नहीं ना, एंटर ही नहीं होगा। वो जानता है ना अगर उसने गलत एंट्री कर दी तो आगे सब मैसअप हो जाएगा। लॉजिकल सीक्वेंस सिखा रखा कंप्यूटर को कि देख भैया एक तरफ 500 आ जाए, एक तरफ 5000 आ जाए तो अपने पीपी बोलना, अपने आगे नहीं बढ़ना, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? लॉजिक क्लियर है? ये भी लॉजिकल सीक्वेंस है, ये कंप्यूटर को सिखाया गया कि देखो पीप 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 बोलते रहना है। समझ आ गई? लॉजिकल सीक्वेंस समझ में आया क्या होता है लॉजिकल सीक्वेंस? ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने बोला होगा तुमसे अगर एक्टिव स्टार्ट के बटन से किक मारना, वो लॉजिकल सीक्वेंस है, वैसे सिखा रखा हो। लॉजिक क्लियर? हाँ हाँ, लोगों को बुला के किक पढ़वाना, किक भी तुम मत मारना है ना, और आ भी जाते हैं गर्ल्स को किक मारने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंट्स आर रिव्यूड एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड। अब क्या करते हैं, जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है उसमें हम अकाउंटिंग रिव्यू करते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने होते हैं, वो हम मैनुअली करते हैं, कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साल के एंड में जो जर्नल एंट्री पास की जाती है ना, साल के एंड में कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज होती है जो हम पास करते हैं, उन जर्नल एंट्रीज को क्या कहते हैं? साल के एंड में 31 मार्च को जो क्लोजिंग एंट्रीज नहीं होती, एडजस्टमेंट एंट्रीज। वेरी गुड। क्लोजिंग एंट्रीज तो हम लोग बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, और उसके लिए होती है क्लोजिंग एंट्रीज तो, और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो हम पास करते हैं हमारे पर्पस के लिए। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट्स आर पोस्टेड इनटू द लेजर प्रिपेयर एडजस्टेड। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जिससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या काम आता है? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के काम आता है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, बस उससे बना दो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनली एडजस्टेड लेजर एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ द अकाउंट्स। हाँ, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग पीएनएल आएगा, बैलेंस शीट आएगी, सीएफएस आता है? सीएफएस नहीं आता है पक्का? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? नहीं, तो भी आता है, सीएफएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट मानते हैं। ठीक है, सीएफएस आल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बैलेंस शीट पे आके नहीं, बैलेंस शीट पे फाइनेंस सीएफएस का हम तो भी पार्ट मानते हैं। कंपनीज एक्ट जो हमारे इंडिया का है वो सीएफएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट जो इंडिया का है। ठीक है, चलो द अबव अकाउंटिंग साइकिल कैन बी प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर। अब जो हमने सब बकवास सीखी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये सब कंप्यूटर कर सकता है, ये इसने बोला है। ठीक है, कि कंप्यूटर ये सब कर सकता है जो तुम नहीं कर सकते, वो सब कंप्यूटर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो गाइस आज की क्लास यही ओवर हुई। तो आई होप कि आपको बहुत से समझ में आया होगा।
कुछ और नया पार्ट हम कल सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे कल हम लोग, कुछ और नए क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग बने रहें। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।